बढ़ते खबरों में आगे एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां कपास उत्पादक किसानों की सुविधा के लिए पहल सामने आई है। एमएसपी के लिए कपास किसान ऐप की तैयारी हुई है और कपास बेचने के लिए कपास किसान ऐप बनाया गया है। किसानों से फसल को सत्यापित करने की अपील की जा रही है। तो बड़ी खबर यह है कि कपास बेचने के लिए कपास किसान ऐप बनाया गया है। किसानों से फसल को सत्यापित करने की अपील भी की जा रही है ऐप के माध्यम से ही। तो कपास बेचने के लिए कपास किसान ऐप ये बनाया गया है, इस वक्त की बड़ी खबर है। तो कपास की फसल को बेचने के लिए एक सुविधा कपास उत्पादक किसानों की सुविधा के लिए पहल है, ताकि तमाम तरह के जो सुविधाएं सरकार की ओर से दी जाती हैं किसानों को, लेकिन अब जो कपास की फसल उगाने वाले किसान हैं वो अपनी फसल को कैसे बेच पाए, कैसे ये सुविधा उनको मिल पाए, इसके लिए कपास किसान ऐप बनाया गया है। ये काफी महत्वपूर्ण ऐप माना जा रहा है, जो कि किसानों के लिए काफी ज्यादा आरामदायक, सुविधाजनक, लाभदायक साबित होगा। तो कपास उत्पादक किसानों के लिए बड़ी खबर है, सरकार की ओर से कपास किसान ऐप तैयार किया गया है। तो कपास बेचने के लिए कपास किसान ऐप जो है वो तैयार किया गया है। किसानों से फसल को सत्यापित करने की अपील इसी ऐप पर की जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि सरकार फसलों को एमएसपी पर खरीदती है, लेकिन सुविधाएं तमाम हो, क्योंकि लगातार सरकार की ओर से आधुनिक तरीके से काम होता है। और अब कपास किसान ऐप भी तैयार किया गया है एमएसपी के लिए, ताकि किसान अपनी फसलों को सत्यापित करके ऐप पर जानकारी दे पाए और उसके बाद सरकार उसको खरीद पाए, एमएसपी दे पाए किसानों के खातों में सीधे तौर पर। इसलिए ये कपास किसान ऐप जो है वो बनाया गया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है, किस तरीके से अलग अलग ऐप सरकार की ओर से बनाए जाते हैं ताकि और सुविधा हो पाए। और एक और सुविधा के लिए पहल है कपास किसान ऐप, जिसको तैयार किया गया है कपास बेचने के लिए। ये कपास किसान ऐप सरकार की ओर से बनाया गया है। किसानों से फसल को सत्यापित करने की अपील इस ऐप पर अब की जा रही है। तो कपास बेचने के लिए कपास किसान ऐप है, ये बड़ी खबर। इस खबर पर और जानकारी हम लेंगे साहिल रुखाया से। साहिल, ये जो कपास किसान ऐप है किस तरीके से काम करेगा, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? बिल्कुल साक्षी, हरियाणा के कपास उत्पादक किसानों की कपास की फसल का पूरा न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए एक ऐप कपास किसान तैयार की गई है। किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर दी गई कपास की जानकारी इस ऐप के माध्यम से सत्यापित करवाकर अपनी फसल बेचने में किसानों को सुविधा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए यह भी बताया गया है कि भारत सरकार के उपक्रम भारतीय किसान कपास निगम लिमिटेड द्वारा 2025-26 के दौरान कपास की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत कपास की बिक्री हेतु कपास किसान ऐप मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की गई है। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल आई स्टोर पर उपलब्ध होगी। सरकार के प्रवक्ता की ओर से यह भी कहा गया है कि निगम की ओर से हरियाणा की सभी किसान जो कपास उत्पादक है उनसे अनुरोध किया गया है कि कपास किसान मोबाइल ऐप डाउनलोड करके मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल में पंजीकृत करके मतलब काफी The person you are speaking with। चलिए ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद साहिल जानकारी देने के लिए इस बड़ी खबर के बारे में। तो ये अपील है किसानों से कि वो इस ऐप को, कपास किसान ऐप को डाउनलोड करें और अपनी फसलों को सत्यापित करने का जो दौर है वो शुरू कर दें। बढ़ते खबरों में आगे एक और बड़ी खबर है, जहां 428 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता मिली है। अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को ये मदद मिली है। 328.17 लाख रुपए की वित्तीय सहायता जारी हुई है। 32.03 लाख रुपए सब्सिडी भी शामिल है। तो हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया है कि निगम द्वारा अनुसूचित जाति से संबंधित लोगों को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत ऋण मुहैया करवाया जाता है, ताकि वो अपना कारोबार या स्वरोजगार स्थापित कर सके। इन श्रेणियों में कृषि एवं संबंध क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, व्यापार और कारोबार क्षेत्र तथा स्वरोजगार क्षेत्र शामिल है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की सहायता से लागू योजनाओं के तहत भी उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। प्रवक्ता ने बताया कि कृषि एवं संबंध क्षेत्र के अंतर्गत 214 लाभार्थियों को डेयरी फार्मिंग,
भेड़ पालन और सुअर पालन के लिए 176.05 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें से 164 लाख रुपए बैंक ऋण और 12.05 लाख रुपए सब्सिडी के रूप में जारी किए गए हैं। इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत 214 लाभार्थियों को 152.12 लाख रुपए की राशि मुहैया करवाई गई है, जिसमें से 116.93 लाख रुपए बैंक ऋण, 19.98 लाख रुपए सब्सिडी और 15.21 लाख रुपए मार्जिन मनी के रूप में जारी किया गया है। तो बड़ी खबर है ये इस वक्त किस तरीके से ये सहायता राशि जारी की गई है। अब खबरों में बढ़ते आगे। बड़ी खबर कैथल से इस वक्त सामने आ रही है। यहां युवक को अगवा कर टांगे तोड़ने के आरोप लगे।